आपका स्वागत है मिस्टर नॉवल एक्सप्लेन पर। इस स्टोरी को आवाज देने का काम मिस्टर नॉवल एक्सप्लेन ने किया है, तो स्टोरी को लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। चेन चांगन ने कहा, यह रक्त की गोली आत्मा विच्छेदन चरण में भी काम करेगी। जैसे कि आप एक नवजात आत्मा दानव राजा को उदाहरण के तौर पर लें, तो वे आसानी से सफलता प्राप्त कर लेंगे। होंग यी के अनुरोध के रूप में कि आप फॉक्सी को अपने दानव साधना विधि के लिए अपने स्वर्गीय फॉक्स कबीले में ले जाएं। यह उचित है कि मैं इन 2 रक्त गोलियों के रूप में उपहार प्रदान करूं। लोमड़ी दानव साम्राज्ञी अंदर तक भावुक हो गईं। वरिष्ठ, हम ऐसे अनमोल उपहार कभी स्वीकार नहीं कर सकते। स्वर्गीय लोमड़ी कुल का इतना सम्मान है कि वह लोमड़ी को हमारी साधना पद्धति सिखाने का हकदार है। स्वर्गीय लोमड़ी कबीला आपकी सेवा में है, वरिष्ठ। चेन चांगान ने उन्हें देखा और चला गया। हर कोने से धुंध उनके चारों ओर घिर आई, एक पल के लिए घूमती रही और फिर बिखर गई। लोमड़ी दानव महारानी और बाई यू ने खुद को अमर मंदिर से 1000 मीटर बाहर पाया। वरिष्ठ के पास ऐसे अविश्वसनीय कौशल है। दोनों हांफने लगे। लोमड़ी दानव साम्राज्ञी आत्माविच्छेदन कर रही थी, फिर भी उसे कभी ऐसा कोई संकेत भी नहीं मिला कि उसने कुछ किया है। उसने अपने हाथ में रक्त की गोलियों को एक जटिल नज़र से देखा। उसने विस्मय से आह भरी। यही कारण है कि होंग यी बढ़ी हुई साधना के साथ प्रकट हुई। यह सब इस गोली की वजह से है। उसे ऐसा सौभाग्य मिला था। बाई यू ने सिर हिलाया। सीनियर तो कमाल का है, दादी माँ। क्या वह किंवदंतियों का अमर हत्यारा है? लोमड़ी दानव साम्राज्ञी ने आह भरी। वरिष्ठ अमरों को और कैसे मार सकते थे? लेकिन सोचिए कि एक अमर वध करने वाला तो सभी जगहों में से असंख्य पर्वतों में होगा। यह सिर्फ हांग यी का सौभाग्य नहीं, बल्कि हम सबका आशीर्वाद है। जैसे ही शाम के समय नारंगी सूरज ने अपनी थकी हुई चमक भूमि पर बिखेरी, तोबा ये चिंता में डूबे हुए अमर पर्वत की ओर दौड़ पड़े। अमर मंदिर को देखकर वह चिल्लाया, युवा गुरु, युवा मिस बावेर, अमर लोग आ गए हैं। क्या आप ठीक है? जब अमर देवताओं ने अपनी उपस्थिति से मायरियाड पर्वत को गौरवान्वित किया, तब तूबा ये कटलेट पर्वत से मुर्गियां तोड़ रही थीं। दबाव, अमर शक्ति के आत्मा को जकड़ लेने वाले भय ने मुर्गियों के शिकार में तौबा ये को जर बना दिया। वह जानता था कि वे क्यों आए थे, युवा मिस की पवित्र अमर तलवार के लिए। इस घटना ने उस पर गहरा असर डाला, क्योंकि वह मदद करने में असमर्थ महसूस कर रहा था। उनके दबाव में कांपता हुआ सा हो गया था। वह उन शक्तिशाली और महान अमरों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। वह केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि यंग मिस और यंग मास्टर बच जाएं। केवल उनके दबाव से ही मैं और असंख्य पर्वत भयभीत हो रहे हैं। मैं केवल कल्पना ही कर सकता हूं कि वे कितने शक्तिशाली होंगे। उनके लिए मुझे मारना कितना आसान होगा। वह जानता था कि युवा मास्टर के बचने की संभावना बहुत कम थी। उसका दिल भारी और चिंतित था और वह अमर मंदिर की ओर दौड़ा। वहां उन्होंने लिंगबाओर को साधना करते हुए और चेन चांगान को पवित्र अंजीर के पत्तों के नीचे पत्थर की मेज पर बैठकर गो खेलते हुए देखा। चेन चांगन सीधा बैठ गया और एक काला मोहरा रखा। उसके सामने एक शर्मीली शाखा सफेद मोहरों में झुकी हुई थी ताकि एक मोहरा बोर्ड पर रखा जा सके। चेन चांगन ने मुस्कुराते हुए तुरंत जवाब दिया। मैच देखकर लग रहा था कि 5 अश्वेत खिलाड़ी एक पंक्ति में थे। तुम हार गए, फिगर। खिले हुए और विशाल पवित्र अंजीर ने श्रद्धापूर्वक कहा, युवा गुरु, मैं एक बार फिर आपकी महानता के सामने हार गया हूं। चेन चांगान मुस्कुराया। एक कहावत है, एक पवित्र अंजीर का ज्ञान अनंत ज्ञान लाता है। यह महान गुणों वाला वृक्ष है। मैंने तुम्हें एक दानव के रूप में जगाया है, लेकिन तुम उस भूमिका में नहीं दिखते। यह तुम्हारी 5वीं हार है। मैं कभी भी यंग मास्टर के स्तर तक नहीं पहुंच सका। क्या मैं पूछ सकता हूं, यंग मास्टर, यह 5 टुकड़े वाली संरचना क्या है? चेन चांगान ने स्पष्ट असीम बुद्धिमत्ता के साथ उत्तर दिया, कमजोरी की तलाश करो। ध्यान से सुनो, फिग, युद्ध कला में
दुश्मन की कमजोरी की तलाश करनी चाहिए और उनकी ताकत से बचना चाहिए। यही सिद्धांत इन 5 टुकड़ों में निहित है। यह चाल आक्रमण करते समय अपना महत्व दिखाती है। जहां दुश्मन कमजोर है, वहां प्रहार करके आप एक ही चाल में विरोधियों को कुचल सकते हैं। यह अपरिहार्य है और इसे रोका नहीं जा सकता। चेन चांगन का व्याख्यान सुनते हुए पवित्र अंजीर के पत्ते सरसरा रहे थे। अमर ऊर्जा उनमें, उसके रोम-रोम में प्रवाहित हो रही थी। एब्सोल्यूट डोमेन सिस्टम V3.0 का अमर समाधान काम कर रहा था। चेन चांगन के हर शब्द और हर कर्म में अमरता की शक्ति समाहित थी। चूंकि पवित्र अंजीर ज्ञान और सद्गुण का वृक्ष था, चेन चांगन ने उसे जागृत करके एक दानव बना दिया। चेन चांगान के अमर समाधान के निरंतर प्रभाव के तहत इसके अमर वृक्ष में विकसित होने की उच्च संभावना थी। युद्ध कला कमजोरी की तलाश करती है। फिग ने अमर समाधान के गहरे अर्थ को समझते हुए बुदबुदाया। अंजीर के सभी फूल अमर चमक से चमक रहे थे। चेन चांगान चुप हो गया। मैंने बस कुछ सहजता से कहा और पवित्र अंजीर ज्ञान में डूब गया। उसने पवित्र अंजीर के भीतर अमर ऊर्जा देखी। मुझे मत बताओ कि वह अमर हो रहा है। तूबा ये खुशी और उत्साह के साथ अमर मंदिर में उतरा। युवा गुरु। चेन चांगान मुस्कुराया, तौबा ये, क्या आप ड्रेकोनिक फाउल किंग लाए हैं? तूबा ये अपराधबोध से घुटनों के बल गिर पड़ा। युवा गुरु ने मुझे ड्रेकोनिक फाउल किंग को पकड़ने भेजा था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। खाली हाथ लौटने की कोई भी सजा मुझे मंजूर है। चेन चांगान ने उसे विदा किया। उठो, यह तुम्हारी गलती नहीं है। वह जानता था कि तूबा ये पर भय हावी है और वह अमर की ताकत से भी परिचित था। तुम ठीक समय पर वापस आ गए। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, चेन चांगन ने कहा और एक अमर गोली दी। तूबा ये सुनहरी गोली देखकर सिहर उठी। उस पर अंकित नक्काशी चमक रही थी। एक अमर और अथाह आभा बिखेर रही थी। युवा मास्टर, तौबा ये ने साहसपूर्वक कहा। एक अमर गोली, जो एक अमर से परिष्कृत की गई है। मुझे अभी तक यह नहीं पता कि इसका मुझ पर क्या प्रभाव होगा। क्या आप इसे आजमाने को तैयार है? चेन चांगन ने पूछा। तूबा ये की आंखें चकरा गईं। एक अमर गोली। यंग मास्टर इतना अद्भुत है कि वह अमर लोगों को चुनकर गोलियों में बदल सकता है। तूबा ये कांप उठा, उसके शब्द छूट गए। चेन चांगान मुस्कुराया, तौबा ये आपदा भाग्य से जुड़ी हुई है। मैं अमर गोली खाने का विकल्प तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। तूबा ये अचानक जाग उठा। उसने सम्मान से भरकर अपना सिर हिलाया। युवा गुरु, मैं जानना चाहता हूं, मैं अमर गोली आजमाना चाहता हूं। उसे यह जानना था कि उसे कितना मिलेगा। सिर्फ एक रक्त की गोली ही उसे अगले छोटे दायरे में पहुंचने में मदद कर सकती थी। एक अमर गोली मुझे कितना बदल देगी? उसे विश्वास था कि युवा गुरु उसे अमरता का अवसर दे रहे हैं। वह उसे अवश्य प्राप्त करेगा। यदि ऐसा हुआ तो वह इससे मरने को तैयार है। चेन चांगन ने सिर हिलाया। अच्छा। उसने उसे उस पर फेंक दिया। तूबा ये ने उसके कांपते हाथ में अमर गोली को देखा, मुश्किल से बोल पाया, युवा गुरु, मुझे इसे कब खाना चाहिए? अब। मुझे दिखाओ कि इससे क्या बदलाव आएंगे। जैसी आपकी आज्ञा। तूबा ये ने सिर हिलाया और बैठ गई, और वहीं अमर गोली निगल गई। दुनिया बदल गई और अचानक तूफान आ गया। तूबा ये एक अमर भूमि, एक स्वर्ग में पालथी मारकर बैठी थी, जिससे एक अधार्मिक चमक निकल रही थी। चेन चांगान और लिंग बाओर ने देखा। लड़की चिंतित दिखी। गुरुजी, क्या भाई बैल अमर गोली लेने के बाद ठीक हो जाएंगे? चेन चांगान ने सिर हिलाया। उसका भाग्य उसका अपना है। यह अनुमान लगाना किसी के लिए भी मुश्किल था कि अमर गोली क्या कर सकती है, यहाँ तक कि उसके लिए भी, क्योंकि उसने देखा कि उसके प्रभाव में तौबा ये का शरीर कैसे बदल रहा है। गोली ने उसे अनंत अमर ऊर्जा से भर दिया और उसे अमर चिन्हों से ढक दिया। इसके अतिरिक्त, वह एक अथाह गर्हा बन गया, जो अमर भूमि की अमर ऊर्जा को सोख रहा था।
ऊर्जा का निरंतर प्रवाह तूबा ये के भीतर गूंज रहा था, उसकी शक्ति हर पल बढ़ रही थी। ऊपर गरज के साथ बिजली चमक रही थी, हर गड़गड़ाहट में एक विनाशकारी, यहां तक कि सर्वनाशकारी शक्ति थी। उड़ता हुआ अमर पर्वत चारों ओर से मानो नर्क में तब्दील हो गया था। केवल वह भाग जो परमराज्य से आच्छादित था, इस अंतहीन अग्निकांड से बचा हुआ था। ये अमर गोली लेने से इतना बड़ा संकट आया कि अगर परम शक्ति ने उसकी रक्षा न की होती, तो तूबा ये का शरीर और आत्मा दोनों नष्ट हो जाते। यह गोली तो ठीक है। लिंग बाओएर बिजली के हर प्रहार पर उछल पड़ती। तेज हवाओं में उसके बाल लहरा रहे थे। दहाड़! तूबा ये ने स्वर्ग की ओर चिल्लाते हुए अपने चारों ओर की अमर ऊर्जा को और अधिक अवशोषित कर लिया। उसकी शक्ति एक अजेय ज्वार की तरह उमड़ रही थी, हर उतार चढ़ाव के साथ गड़गड़ाहट। अमर चिन्ह उसके शरीर के साथ मिलकर जल रहे थे, मानो एक अमर दबाव ने दुनिया को धो डाला हो, जिसके केंद्र में तूबा ये था। क्या तोबा ये अमर हो गया? चेन चांगन ने हांफते हुए कहा। भाई बैल अमर है? लिंग बाओएर की आंखें चमक उठीं। याद! यह ध्वनि एक निर्दोष चीनी मिट्टी के बर्तन के टुकड़े टुकड़े होने जैसी थी। चेन चांगान को डूबने जैसा महसूस हो रहा था। स्नैप! तूबा ये से लगातार आवाजें आ रही थीं। उसका शरीर फट गया, गोली की ऊर्जा को झेलने में असमर्थ। अमर चिन्ह, जिनमें एक अमर की अविश्वसनीय कानूनी शक्ति समाहित थी, भारी दबाव में थे। आह! तौबा ये विलाप कर रहा था, उसका जीवन अमर ऊर्जा के सागर में डूब रहा था, उसकी आत्मा जल रही थी। मास्टर, भाई बैल! लिंग बाओएर पीला पड़ गया। चेन चांगान ने तौबा ये के सामने अपनी चमक बिखेरी। ययुवा मास्टर, मैंने आपको निराश किया है। उसके रोमछिद्रों और चेहरे से खून बह रहा था, वह मौत के कगार पर था। उसे यंग मास्टर की अमर गोली बर्बाद करने का बहुत पछतावा हो रहा था। ऐसा इसलिए है, क्योंकि मैं बेकार हूं। नहीं, आपने बहुत कुछ कर लिया है। चेन चांगन ने बुदबुदाया। अमर और नश्वर बहुत अलग है। मुझे बहुत उम्मीद थी कि एकमात्र अमर गोली इस अंतर को पाटने में सक्षम होगी। तूबा ये ने हांफते हुए कहा, युवा मास्टर, आपने मेरे लिए जो कुछ किया है, उसके लिए मैं मरने को तैयार हूं। चेन चांगान ने हंसते हुए कहा, आपदा और भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी इसे छोड़ देना जल्दबाजी होगी। अमर अग्नि ने उसके शरीर, उसकी हड्डियों, उसके मन और यहां तक कि उसकी आत्मा को भी झुलसा दिया। लेकिन चेन चांगन के वचनों से उसके हृदय में एक और अग्नि और भी प्रज्वलित हो रही थी, वह थी जीने की अग्नि। मैं अभी मरा नहीं हूं, युवा गुरु। मैं हार नहीं मान सकता। मैं आपको निराश नहीं कर सकता। तूबा ये की आंखें चमक उठीं, उसके सींग ब्लेड की तरह तेज हो गए। उसका शरीर पुनः स्वस्थ हो गया। एक विशाल बैल खड़ा था, उसकी काली अयाल अमर अग्नि से ढकी हुई थी और वह जमीन से आधा किलोमीटर ऊंचा था। वह इस तरह नहीं मरने वाला था, वह एक अमर गोली उसे मार नहीं सकती थी। तूबा ये ने अपने जीवन के लिए लड़ने के लिए एक बैल के रूप में अपने धीरज और दृढ़ता पर भरोसा किया। चेन चांगान ने सोचा, एक फीनिक्स राख से उठकर निर्वाण तक पहुंचता है, तो उसका पुनर्जन्म क्यों नहीं हो सकता? चेन चांगान की आंखें चमक उठीं। तौबा ये! चेन चांगान चिल्लाया, उसकी आवाज तौबा ये के दिमाग में गूंज रही थी, उसका ध्यान खींच रही थी। चिंतित लिंग बाओएर ने अपने कान ढक लिए, उसका मन लड़खड़ाते हुए तैर रहा था। मैं तुम्हें अस्पष्ट निर्वाण कला प्रदान करूंगा। इसका उपयोग करो और अपना भाग्य प्राप्त करो। अस्पष्ट निर्वाण एक बुद्ध लिपि थी जिसे उसने पृथ्वी पर देखा था, जिसमें फीनिक्स के राख से निर्वाण की ओर उठने की बात कही गई थी। यह उसे अब सभी समयों में से एक बार याद आया, हर शब्द दिन की तरह स्पष्ट। चेन चांगन ने भी अपने शब्दों को सबसे प्रभावी ढंग से भेजने के लिए अमर समाधान का इस्तेमाल किया। उसे नहीं पता था कि इसका क्या नतीजा होगा, लेकिन वह तोबा ये की मदद करने को तैयार था। तूबा ये श्रद्धा से भर गया। लिंग बाओएर और फिग ने अपने कान तेज कर लिए।
वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि ऐसा कौन सा रहस्यमय रहस्य छिपा है जो तौबा ये को मृत्यु के द्वार से छुड़ाकर उसे अमर बनाकर इस दुनिया में वापस ला सके। चेन चांगान गंभीर था, उसकी आवाज स्पष्ट थी। प्रबुद्ध मैं कुछ भी और सब कुछ रच सकता हूँ। प्राचीन और आधुनिक जुड़े हुए हैं, सदैव जुड़े हुए हैं, आरंभ से अंत तक, इससे पृथक कुछ भी नहीं है। विशाल समता में इसे निर्वाण कहते हैं। शास्त्र से विमुख न हों और निर्वाण प्राप्त करें। तौबा ये और लिंग बाओएर का दायरा बढ़ गया। चेन चांगान के गूढ़ व्याख्यान में छिपे रहस्यवाद से अंजीर के पत्ते सरसरा उठे, यहां तक कि दुनिया भी बदलने लगी। तूबा ये श्रद्धा से भर गया। लिंग बाओएर और फिग ने अपने कान तेज कर लिए। वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि ऐसा कौन सा रहस्यमय रहस्य छिपा है जो तौबा ये को मृत्यु के द्वार से छुड़ाकर उसे अमर बनाकर इस दुनिया में वापस ला सके। चेन चांगान गंभीर थे, उनकी आवाज साफ थी। ज्ञान प्राप्त मैं कुछ भी और सब कुछ रच सकता हूँ। प्राचीन और आधुनिक जुड़े हुए हैं, हमेशा जुड़े हुए हैं, शुरू से अंत तक, इससे अलग कुछ भी नहीं है। विशाल समता में इसे निर्वाण कहते हैं। शास्त्र से विमुख न हों और निर्वाण प्राप्त करें। तौबा ये और लिंग बाओएर का दायरा बढ़ गया। चेन चांगान के गूढ़ व्याख्यान में छिपे रहस्यवाद से अंजीर के पत्ते सरसरा उठे, यहां तक कि दुनिया भी बदलने लगी। चेन चांगान के केंद्र में एक अविश्वसनीय शक्ति चारों दिशाओं में फैल गई। पूर्व दिशा में बैंगनी रंग की चमक चमक रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, अपनी राजसी चमक से दुनिया को नहला रहे थे और चेन चांगान को अपने घेरे में ले रहे थे। वह मानो धरती पर विचरण कर रहे किसी देवता की तरह थे। पूरे 9 प्रांत महाद्वीप ने इस अविश्वसनीय परिवर्तन को देखा और आश्चर्य से बड़ी बड़ी आंखें देखकर आश्चर्यचकित हो गए। एक अमर घटना। इसे किसने शुरू किया? क्या कोई ऊपर उठ रहा है? पूरा महाद्वीप इस रहस्योद्घाटन से अभिभूत था। 9 प्रांत महाद्वीप पर सबसे मजबूत, खाली अमर, जो चढ़ाई के सबसे करीब थे, जानते थे कि इसका क्या मतलब है। युगों से कोई उत्थान नहीं हुआ था। अब, आज ही के दिन कोई व्यक्ति विश्व सिद्धांतों पर विजय प्राप्त कर अमर हो रहा था। पूरा 9 प्रांत महाद्वीप उबल पड़ा। विशेषज्ञों, दानवों, राक्षसों और आत्माओं की रूह कांप उठी, उनकी नजरें भूत प्रांत पर टिक गईं। यह भूत प्रांत से आ रहा है। क्या यह प्राचीन फीनिक्स संप्रदाय से है? ऐसा होना ही चाहिए। मैंने सुना है कि 1000 साल पहले ही उनमें अमर होने की अंतर्दृष्टि आ गई थी और उन्हें ऊपर उठने के लिए अपनी नश्वर देह त्यागनी पड़ी थी। सुमेरु अमर क्षेत्र, ऊपरी क्षेत्र पर थंडर अमर तीर्थस्थल, पवित्र आभा में लिपटी, हजारों मील दूर बुद्ध की विशाल प्रतिमा पालथी मारकर बैठी थी। 9999 अमर देवता बैठे थे। अरहत, बौद्ध, भिक्षु और बोधिसत्व सभी पवित्र प्रतिमा के चारों ओर एकत्रित हुए। प्रबुद्ध मैं कुछ भी और सब कुछ बना सकता हूँ। राख से उठकर निर्वाण की ओर बढ़ सकता हूँ। उनके चारों ओर प्राचीन मंत्रोच्चार गूंज रहा था। चेन चांगान की आवाज। भिक्षु सिहर उठे। धर्म। अनंत अमर लोकों के बीच एक बुद्ध का जन्म हुआ है। एक बुद्ध का जन्म। केवल वही सुमेरु अमर लोक को शिखर पर ले जा सकता है। चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, बुद्ध को खोजो। ऊंचे अमर पर्वत पर चेन चांगन को पता ही नहीं था कि उसने अपने पिछले जीवन की एक ही पंक्ति से क्या कर दिखाया है। उसके पैरों के नीचे सुनहरे कमल खिल रहे थे और एक पवित्र अमर आभा सूर्य की तरह चमक रही थी, जिससे वह किसी संत जैसा लग रहा था। सभी सिद्धांत असीम हैं, जैसे आत्मज्ञान। निर्वाण के मार्ग को समझने के लिए व्यक्ति को इसे गहन अनुभूति के भीतर खोजना होगा। इसलिए फीनिक्स अग्नि के माध्यम से पुनर्जन्म लेकर निर्वाण प्राप्त करता है। चेन चांगन ने विस्तार से बोलते हुए अंतः निर्वाण की अस्पष्टता पर व्याख्यान समाप्त किया। लिंग बाओएर, पवित्र अंजीर और अमर अग्नि में जलती हुई तूबा वे अस्पष्ट निर्वाण पर विचार कर रहे थे तथा उसके रहस्यों को समझना चाहते थे। बौद्ध धर्म को कर्म के नाम से भी जाना जाता था।
जैसा कि कहावत है, इस बौद्ध धर्म में उपकार करने वाले का कर्म होता है। बात इस बात पर निर्भर करती है कि तूबा ये और निर्वाण आभा कर्म से, भाग्य से बंधे है या नहीं। मैं ज्यादा से ज्यादा यही मदद कर सकता हूं। तौबा ये एक फीनिक्स राख से उठकर निर्वाण की ओर बढ़ रहा है। हो सकता है कि आप फीनिक्स न हों, नहीं उसके वंशज, लेकिन मुझे आपकी सफलता पर विश्वास है। युवा मास्टर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तूबा ये का दानव शरीर आग की लपटों में झुलस गया था, उसकी अंतड़ियां, हड्डियां और शिराएं तक। ऐसा लग रहा था जैसे उसका हर रेशा राख हो जाएगा, यहां तक कि उसकी आत्मा भी। उसके मन में निर्वाण के बारे में हर शब्द याद आ गया। उसने ध्यान केंद्रित किया, आग से मिली पीड़ा अब उसे जकड़ नहीं रही थी। उसका फर राख में बदल गया, उसके बाद उसका खून, अंतड़ियां और हड्डियां भी राख में बदल गईं। वह अब धूल के सिवा कुछ नहीं रह गया था। फिर भी न तो दर्द और न ही जान का नुकसान उसकी शांति को भंग कर पाया। लिंग बाओएर ने कहा, गुरुजी, क्या भाई बैल मरने वाला है? चेन चांगान केवल देखता रहा। आखिरकार दानव तूबा ये के अस्तित्व का एकमात्र निशान उसके बचे हुए काले सींग थे। उसकी आभा गायब हो गई थी, आग बिखर गई थी। लिंग बाओर पीला पड़ गया था और सींगों को घूर रहा था। चेन चांगान को उनमें से कोई ऊर्जा या तोबा ये की आभा नजर नहीं आई। तोबा ये, बौद्ध धर्म तुम्हारा भाग्य नहीं था। उसने आह भरी। उसका पहला विषय अमरता के मार्ग पर ही समाप्त हो गया। चेन चांगान की आंखें चमक उठीं और उसने सींगों से जीवन की एक किरण निकलती देखी। क्या वह अभी भी जीवित है? चेन चांगन ने उस छोटे से हस्ताक्षर पर ध्यान केंद्रित किया, जो फीके पड़ने की कगार पर था। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। चेन चांगान की आंखें चमक उठीं और सृजन का उपयोग करने लगीं। सींगों में अपार ऊर्जा भर गई और आपस में मिलते ही एक चकाचौंध कर देने वाली चमक निकल रही थी। लिंग बाओएर दर्द से रो पड़ी और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन फिर उसने खुद को देखने के लिए मजबूर किया। सींगों ने एक कठोर शरीर का आकार ले लिया। मास्टर, क्या वह भाई बैल है? चेन चांगान मुस्कुराया, मैं गलत था, तूबा ये। तुम धर्म के लिए बने हो। तूबा ये उस चकाचौंध कर देने वाली अमर ज्योति से बाहर निकला। उसका शरीर चमक रहा था, अब उसमें किसी दानव का साया नहीं था। उसके सींग बड़े बड़े थे और शरीर में अथाह शक्ति थी। उसकी पहले जैसी स्थिति से कोई तुलना नहीं थी। युवा गुरु, मैं भाग्यशाली हूं कि मैं आपको निराश नहीं कर पाया। तूबा ये घुटनों के बल गिर पड़ा और अपने हाथों को कपड़े में भर लिया। लिंग बाओएर ने पलकें झपकाईं। भाई ऑक्स, मुझे लगता है कि आप बदल गए हैं और साथ ही नहीं भी बदले हैं। चेन लिंग ने हंसते हुए अपना सिर रगड़ा। बाओएर, जरा ध्यान से देखो। ओह, उसने उसका गहन निरीक्षण किया और चुप हो गई। गुरुजी, यह एक अमर आभा है। यह वही आभा थी जिसका उपयोग 12 अमर जनरलों ने किया था। तूबा ये की आवाज में शक्ति भर गई। युवा गुरु, मैं स्वर्गारोहण तो नहीं कर पाई, लेकिन अमर ऊर्जा और चिन्ह मेरे अस्तित्व में विलीन हो गए हैं, और अमर ज्वालाओं में राख से अमर शरीर लेकर मेरा पुनर्जन्म हुआ है। लिंग बाओएर ने हांफते हुए कहा, बहुत बढ़िया। ऐसा ही लगा, चेन चांगन को इसकी उम्मीद थी। तौबा ये, अब तुम कितनी मजबूत हो। तूबा ये ने अपना सिर हिलाया। युवा गुरु, मेरे शरीर के साथ साथ मेरी ऊर्जा भी अमर ऊर्जा में परिवर्तित हो गई है। मुझे इसके पूर्ण प्रभाव के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। अच्छा ऐसा है। चेन चांगान ने सोचा, तौबा ये, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम स्वर्गीय लोमड़ी कबीले का दौरा करो और हांग यी और फॉक्सी को वापस ले आओ। जब तुम वहां हो, तो लोमड़ी दानव महारानी के साथ एक मुकाबला करो। मैं आज्ञा मानता हूं। तुम्हें क्या लगता है कि दानव महारानी के खिलाफ तुम्हारी क्या संभावनाएं हैं? चेन चांगन ने हंसते हुए कहा। युवा गुरु, मुझे जीत का पूरा भरोसा है। मेरे नए अमर शरीर और अमर ऊर्जा के साथ मेरे पास उससे लड़ने के लिए आवश्यक सब कुछ है। अच्छा,
अब जाओ। समझ गया। तूबा ये एक रोशनी में बदल गया और रात के आकाश में चमकते हुए एक चमकदार उल्कापिंड की तरह हवा में उड़ गया। हा, एक स्वर्ण अमर, संभवतः इस दुनिया में एकमात्र, चेन चांगन ने हंसते हुए कहा। लिंग बाओर ने कहा, गुरुजी, क्या भाई बैल अब अमर हो गए हैं? हाँ और ना, मास्टर जी, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कह रहे हैं। तौबा ये के शरीर और ताकत को देखते हुए, हाँ, उन्हें अमर कहा जा सकता है। उसे असली अमर बनने से रोकने वाली एकमात्र चीज उसकी नवजात आत्मा है। वह एक अभूतपूर्व स्वर्ण अमर है। लिंग बाओएर ने कहा। अमरता के मार्ग पर हर कदम एक कठिन कार्य था। क्यूई शोधन से शुरू होकर व्यक्ति खाली अमर अवस्था तक स्वर्ग की अवहेलना करता हुआ अर्धअमर बन जाता था। लेकिन केवल ईश्वरीय कृपा से ही उसे ऊपर उठने का अवसर मिलता था। कुछ ही लोग थे जो खाली अमर अवस्था के शिखर पर थे। इसने तोबा ये को एक अनोखा स्वर्ण अमर बना दिया, लेकिन स्वर्गारोहण उसके लिए भी एक कठिन काम था। अपने शरीर को अमर बनाने के लिए उसने लगभग अपनी जान गंवा दी थी। राख से पुनर्जन्म पाकर उसका भाग्य बहुत अच्छा था, लेकिन यही बात बाकी सभी पर लागू नहीं हो सकती थी। चेन चांगान के पास 11 अमर गोलियां बची थीं, और वह अभी उनका उपयोग नहीं करना चाहता था। बाकी लोग उसमें मौजूद ऊर्जा की अविश्वसनीय मात्रा को झेल नहीं पा रहे थे। दबाव में झुकने का मतलब सिर्फ एक ही था, मौत। चेन चांगान को खुशी हुई कि तूबा ये ने लिंग बाओएर को एक देने से पहले उसे परख लिया। वह शायद स्वर्ग पहुंच गई होती। गुरुजी, निर्वाण बहुत गहन लगता है। मैंने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत कठिन था। चेन चांगान ने हंसते हुए कहा, इससे पता चलता है कि आप धर्म का अभ्यास करने और भिक्षुनी बनने के लिए नहीं बनी है। लिंग बाओएर ने अपना सिर हिलाया, मैं क्यों बनूंगी? गुरुजी, इतने समय बाद भी आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। चेन चांगान की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने जम्हाई ली। बाओएर, मैं आराम करने जा रहा हूं। दिन बहुत लंबा रहा। लिंग बाओएर का मुंह फड़क उठा। उसने अपनी आस्तीन ऊपर खींची और अपनी पिल्ला जैसी आंखों पर जोर देने के लिए सिर झुका लिया। गुरुजी, आपने भाई बैल को भी कुछ सिखाया है। मैं आपका एकमात्र अनमोल शिष्य हूं। क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? क्या अब आप मुझे नहीं चाहते? लिंग बाओएर बहुत दयनीय लग रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और कंधे झुके हुए थे। चेन चांगन को यकीन था कि ना कहकर वह फूट फूट कर रो पड़ेगी। उसने आह भरी। यह सब मैंने खुद पर लाया है। उसकी योजना उसे अपने साथ ले जाने और उसका इस्तेमाल करने की थी, उसे कुछ सिखाने की नहीं। अब कर्म उसे डसने के लिए वापस आ गया था। एकमात्र राहत उसका भरोसेमंद अमर उपाय था। शायद यह उसे कोई चतुर चाल सिखा सके। चेन चांगन ने अपना प्यारा सिर रगड़ा। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मुझे इस पर सोचने दो और कल मैं तुम्हें सिखा दूंगा। सचमुच, गुरु? लिंग बाओएर की आंखें चमक उठीं। उसकी मासूम आंखों में सितारे चमक रहे थे। सचमुच? सच में? चेन चांगन मुस्कुराया। धन्यवाद, गुरुजी। लिंग बाओएर ने उसे कसकर गले लगा लिया। ऐसे पलों ने उसे एहसास दिलाया कि उसने एक शिष्या नहीं, बल्कि एक बेटी को अपनाया है। सच कहूं तो यह दोनों ही मायनों में बुरा नहीं था। मुझे यह पता लगाना होगा कि उसे आखिर क्या सिखाऊं। डोंगफेंग बुबाई ने अपराजित रहने के लिए सनफ्लावर मैनुअल में प्रशिक्षण लिया है। टैमोन, जिन योंग द्वारा लिखित द स्माइलिंग, प्राउड वांडरर से एक गुप्त वुक्सिया मैनुअल का संदर्भ। नहीं, डोंगफांग को इसकी ट्रेनिंग के लिए हिजड़ा बनना पड़ा। मैं बाओएर को एक खाली खोल नहीं बनने दे सकता, जिसमें कोई भावनाएं न हो। चेन चांगन ने अपना सिर हिलाया। और क्या है? वह रीड नोवेल फुल्स में कलाओं और पृथ्वी पर पढ़ी और देखी गई फिल्मों को देख रहा था और सोच रहा था कि क्या अमर समाधान उन पर काम करेगा। क्या सोच रहे हो, गुरुजी? लिंग बाओर ने उसे विचारों में डूबा हुआ देखकर पूछा। तुम्हें क्या सिखाऊं? लिंग बाओएर ने अपना सिर झुकाया। मास्टर,
क्या इतने सारे विकल्प है? मैंने अनंत काल तक अमर लोकों में भ्रमण किया है और अनगिनत धर्मग्रंथों और नियमावलियों का संग्रह किया है। सूरजमुखी नियमावली, 6 मध्याह्न रेखाओं की दिव्य तलवार, यांग उंगली, 18 ड्रैगन हथेलियाँ, बाय दाई तकनीक, 9 यिन श्वेत अस्थि पंजा। तमोन, जिन योंग द्वारा लिखित वुक्सिया उपन्यासों में मार्शल आर्ट के संदर्भ। मास्टर, यह हड्डी का पंजा जैसी चीज क्या है? लिंग बाओवर ने बीच में टोका। चेन चांगन सिहर उठी। 9 यिन सफेद हड्डी का पंजा एक क्रूर और निर्दयी कला है। क्या इसका मतलब है कि वह इसे सीखना चाहती है? क्योंकि उसने पूछा था। बाओवेर, तुम इसे सीखना चाहते हो? चेन चांगन ने अपना मुंह टेढ़ा किया। लिंग बाओवेर ने पलकें झपकाईं। गुरुजी, 9 यिन सफेद हड्डी का पंजा बहुत शक्तिशाली लगता है। हाँ, मुझे लगता है। 9 यिन श्वेत अस्थि पंजा, जो 9 यिन नियमावली का एक भाग है, एक साधना पद्धति है जिसे मैंने वर्षों से इंटरनेट पर खोजबीन करके सीखा है। लेकिन यह कौशल अस्थि कुचलने वाली उंगलियों के साथ बहुत क्रूर है और आपके लिए उपयुक्त नहीं होगा। चेन चांगन हंसा। उसे उत्सुकता थी कि अगर वह अमर समाधान के साथ पृथ्वी की सभी मार्शल आर्ट को इस दुनिया में उतार दे, तो उनका क्या होगा। हालांकि वह अपने प्रिय शिष्य को कोई अंधेरी और क्रूर कलाएं सिखाने की हद तक कभी नहीं जाएगा। मैं बाओवेर को कभी भी 9 यिन सफेद हड्डी वाले पंजे से दुश्मनों के कंधों से सिर उखाड़ने जैसा काम नहीं करने दूंगा। ये तो बहुत ही घटिया है। एक औरत के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, गुरुजी, मैं आपकी बात सुनूंगी। लिंग बाओवेर ने एक अच्छे बच्चे की तरह अपना सिर हिलाया। आराम करो। मुझे सोने दो, मैं तुम्हें कल सिखाऊंगा। काले कछुए के अमर क्षेत्र में अमर प्राणियों का एक भीड़भाड़ वाला और जीवंत शहर था, एलिसियन मेट्रोपोलिस। यह वैभव की चरम सीमा पर था, ऊंची ऊंची इमारतें और बेदाग सड़कें। एक विशेष स्थान पर अमर उत्सव मनाया जा रहा था। काले कछुए अमर क्षेत्र के ऊंचे और निचले स्तर से अमर प्रभु और अमर राजा सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए। अमर भगवान शेन वो अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिनके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। वे एक कोने में अकेले बैठकर शराब पी रहे थे। उसने न सिर्फ अपना महत्वपूर्ण अमर खजाना खो दिया, बल्कि निचले क्षेत्र में अपने 12 अमर सेनापतियों को भी खो दिया। इससे भी बुरी बात यह थी कि इस नुकसान से उपजी निराशा और क्रोध को वह कुछ भी नहीं कह सका। अमर हत्यारे केवल निचले लोक में ही कष्टदायक थे। अगर उन्हें यहाँ लाया जाता, तो वह उन खूनी बदमाशों को पके टमाटर की तरह कुचल सकता था। उन्हें निचले लोक के सिद्धांतों का संरक्षण प्राप्त था, जिससे उनके पीछे भेजे गए किसी भी अमर को वे व्यर्थ ही हताहत कर देते थे। ऊपरी क्षेत्र में अमर प्राणियों को 3 चरणों में विभाजित किया गया था, मनुष्य, पृथ्वी और स्वर्ग। इन्हें मानव अमर अवस्था, पृथ्वी अमर अवस्था और आकाशीय अमर अवस्था के नाम से जाना जाता था। ये तीनों भी 3 भागों में विभाजित थे। मानव अमर अवस्था के लिए ये थे अमर सैनिक, अमर सेनापति और अमर योद्धा। पृथ्वी अमर अवस्था के लिए ये थे अमर सेनापति, अमर राजा और अमर स्वामी। दिव्य अमर अवस्था के लिए ये थे अमर सम्राट, अमर शासक और अमर क्षेत्र शासक। अमर वधकर्ता इस जनगणना का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि वे कभी भी ऊपर नहीं चढ़ सकते थे, नहीं उन्हें ऊपरी क्षेत्र के दाव अमर पथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता था। अमर वध करने वाले निचले क्षेत्र में अमरों पर हावी थे, लेकिन वे कभी भी मानव अमर अवस्था को पार नहीं कर सके। तर्क के लिए, एक बार ऊपरी क्षेत्र में रखे जाने पर, वे एक अमर सेनापति के स्तर के आसपास होंगे, अमर योद्धा के शीर्ष पर। लेकिन नीचे, निचले क्षेत्र के सिद्धांत ऊपरी क्षेत्र के अमरों की शक्ति को दबाकर उन्हें खाली अमर अवस्था के शिखर तक सहारा दे रहे थे। यही कारण था कि अमर वध करने वाला किसी भी अमर के लिए अभिशाप बन गया। ये किंवदंतियां अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थीं। इससे भी बदतर बात यह थी कि अमर डोमेन ने कुछ युगों पहले ही मानव अमर अवस्था से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को नीचे उतरने से प्रतिबंधित कर दिया था। इससे अमर भगवान शेनवू क्रोधित और असहाय हो गए
क्योंकि अमर योद्धा भी अमर वध करने वाले के सामने मर जाते। उसे कुछ भी पता नहीं था कि इस झंझट को कैसे सुलझाया जाए। जैसा कि कोई कल्पना कर सकता है, बढ़ती हुई असफलताएं उसके मन पर भारी पड़ रही थीं, कम से कम कहें तो उसका मूड खराब हो रहा था। भाई शेनवू, तुम यहां अकेले शराब पीकर क्या कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? अमर भगवान शेनवू ने अपने अच्छे दोस्त अमर भगवान लेंगमिंग को खोजने के लिए ऊपर देखा। शेनवू चुप था। लेंगमिंग उसके बगल में बैठ गया। अमर शराब का अपना घूंट खत्म करते हुए, मुस्कुराते हुए बोला, चलो, भाई शेनवू, हमें शपथबद्ध भाई बने 3000 साल हो गए हैं। जो भी चीज तुम्हें परेशान कर रही है, तुम मुझे बता सकते हो, और मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। कुछ नहीं, शेनवू ने अपना सिर हिलाया। लेंगमिंग हंसा, कुछ नहीं। तो फिर तुम मुझसे इस बारे में बात करने में कोई आपत्ति नहीं करोगे, ऐ ना? अमर भगवान शेनवू ने इसे एक अपमान के रूप में देखा, जो कुछ हुआ, लेकिन दोनों शपथबद्ध भाई थे और अंत में बातचीत शुरू कर दी। लेंगमिंग ने हांफते हुए कहा, निचले क्षेत्र में ऐसा कोई जंगली है। वह मेरे लिए एक कीड़ा मात्र है, एक ऐसा कीड़ा जिसे मैं निचले लोक में छू भी नहीं सकता। वह मेरे नाम का अपमान है, शेनवू ने मजाक उड़ाया। लेंगमिंग ने शेनवू के कंधों पर हाथ रखते हुए हंसते हुए कहा, भाई, इस आदमी का अहंकार बहुत बढ़ गया है। यह आपका महत्वपूर्ण अमर खजाना ले जा रहा है, और यहां तक कि आपके लोगों को मारने की हिम्मत भी कर रहा है। मैं इससे छुटकारा पाने में आपकी मदद करूंगा। तुम? शेनवू ने मुंह चौड़ा किया। लेंगमिंग ने अपनी सजधज कर कहा, अचानक से मेरे लिए एक अमर कातिल काम कर रहा है। वह इस काम के लिए बिल्कुल सही रहेगा। शेनवू ने पलकें झपकाईं। मुझे नहीं पता था कि भाई लेंगमिंग के पास आपके अधीन ऐसा कोई है। यह मुझ पर छोड़ दो, भाई। 3 दिन में इस समय तक, मूर्ख का सिर तुम्हारे पास थाली में सजा होगा। शेनवू मुस्कुराया, धन्यवाद, भाई लेंगमिंग। लेंगमिंग हंसा, हम भाई हैं, इसलिए छोटी मोटी बातों पर चिंता मत करो। चलो, हमें एक दूसरे को देखे हुए बहुत समय हो गया है। चलो पीते हैं। अचानक पार्टी में शोर मच गया। अमर लोग रुक गए और सन्नाटा छा गया। उनकी निगाहें अंदर आ रहे एक अमर पर टिकी थीं। उस महिला की आंखें तेज थीं, और उसकी गरिमामय चाल में सुंदर वक्र उभर कर आते थे। उसने हर अमर की आंखें बनाईं, जिनमें 2 शपथधारी भाई भी शामिल थे। उसकी निर्दोष त्वचा और उत्तम सफेद पोशाक, सभी ने एक शुद्ध परी की छवि को पूरा किया, जैसे कि एक सपना सच हो गया हो। अमर भगवान लेंगमिंग ने अपनी शराब की चुस्की ली, प्याले के किनारे से ऊपर उनकी आंखें गर्म हो रही थीं। दुनिया का ज्ञान, नश्वर बंधन से परे और उसके शरीर की पवित्रता उसे परिपूर्ण बनाती है। मैं इस सभा में काले कछुए के अमर क्षेत्र में सबसे सुंदर अमर से मिलने के लिए बहुत भाग्यशाली हूँ। अमर भगवान शेनवू ने बुदबुदाते हुए कहा, उनकी नजरें उनसे हट ही नहीं रही थीं। जियांग की वंशज, जियांग यूचान, जिसे लोग परी यूचान के नाम से जानते हैं, वह उतनी ही निर्दोष है, जितनी अफवाहें उसके बारे में कहती है। जियांग यूचान ने अमर लोगों को अपनी खुशबू से मदहोश कर दिया जब वह उनके पास से गुजरा। वह एकदम सही, नाजुक और संतुलित भाव से एक कोने की ओर बढ़ रही थी। सभी उत्सुकता से देखने लगे कि वह किसे ढूंढ रही है। अमर राजा तियान युआन भी वहां मौजूद कई अन्य लोगों की तरह उसके आकर्षण में फंस गया, उसकी सुंदरता पर मदहोश हो गया। उसे तभी एहसास हुआ कि वह उसके लिए यहाँ है, जब वह उसके सामने खड़ी थी। उसका दिल आशा और उल्लास से उछल पड़ा। क्या वह मेरे लिए आई थी? अमर राजा तियान युआन ने अपना चेहरा खुजलाया। क्या मैं इतना सुंदर हूँ? परी यूचान की कोमल और सुखदायक आवाज उसके कानों में गूंजी, क्या आप अमर राजा तियान युआन हैं? यह कोई सपना नहीं है। परी यूचान मुझसे मिलने आई थी। हाँ, मैं ही हूँ। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, परी यूचान? अमर राजा तियान युआन मुस्कुराया,
राज्य की सर्वोच्च सुंदरी से बात करके उसके अहंकार को झटका लगा। वे कहते हैं कि आपके पास सर्वदर्शी अमर दर्पण है, जो सभी पर्दों को भेदने में सक्षम है। अमर भगवान तियान युआन का मुंह फड़क उठा। उनका अच्छा मूड खराब हो गया क्योंकि उन्होंने मन ही मन शेन वू को कोसा। उस बेवकूफ को निचले क्षेत्र में किसी को ढूंढने में मदद करने से यह सब बर्बाद हो गया और मुझे नुकसान की भरपाई भी नहीं मिली। मुझे इसे ठीक करने के लिए ढेर सारे अमर पत्थर खर्च करने पड़े। उसका उद्देश्य जानकर तियान युआन ने सिर हिलाया। हाँ, परी युचान, मेरे पास है। आपको इसकी क्या जरूरत है? एक अमर वृक्ष खोजने के लिए।